Hello students of class 9th English. Today we are going to study lesson 2 in prose, The Sound of Music by Deborah Cowley. The lesson The Sound of Music has been written by Deborah Cowley, a very famous author. Deborah Cowley was born in India, grew up in Toronto, Canada, graduated in English from the University of Western Ontario, and moved to Ottawa for a job. डिबोरा काउले जो कि इस लेसन की लेखिका हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक की, इंडिया में जन्मी, टोरंटो में बड़ी हुई। टोरंटो कहाँ है? टोरंटो कनाडा का एक बहुत बड़ा शहर है, सिटी है, वहाँ बड़ी हुई। और ओंटारियो जो कि कनाडा का एक स्टेट है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो से इंग्लिश में ग्रेजुएट हुई और फिर जॉब के लिए ओटावा जो कि कनाडा कंट्री की कैपिटल है, वहाँ आई। तो ये था ऑथर का इंट्रोडक्शन। नाउ लेट अस स्टार्ट द लेसन। Actually, this lesson has been divided into two parts. First, we will study part 1. The name of part 1 is Evelyn Glennie Listens to Sound Without Hearing It. एवलिन ग्लिनी ये एक गर्ल का नाम है। एवलिन ग्लिनी इज़ द नेम ऑफ ए गर्ल. God took away her hearing, but God gave her back something extraordinary. भगवान ने, ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति को छीन लिया, लेकिन इसके साथ ही ईश्वर की कृपा ये हुई कि उसमें कुछ उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी प्रदान की उस बालिका को। व्हाट वी हियर शी फील्स, जो कुछ हम लोग सुनते हैं वो एहसास करती है, वो महसूस करती है। तो लेसन का जो नाम है, जो पार्ट 1 का, वो है एवलिन ग्लिनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लिनी जो बालिका है वो साउंड बिना सुने हुए सुनती है। ऐसा कैसे हो सकता है? आइए यही तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पैरा 1, लुक एट पैराग्राफ फर्स्ट। रश और क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है, वहाँ रश आवर है। आप जानते हैं कि प्लेटफॉर्म पे रश आवर के समय बहुत सी भीड़ होती है, बहुत भारी भीड़ होती है। तो रश आवर क्राउड जो है, वहाँ जो भीड़ भाड़ के जो लोग हैं वे लोग क्या कर रहे हैं? जॉसल फॉर पोजीशन। जॉसल मतलब धक्का मुक्की कर रहे हैं। पोजीशन मतलब अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए। जॉसल फॉर पोजीशन। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. A slight girl, slight means slim, thin, दुबली पतली लड़की, एक दुबली पतली बालिका जो 17 साल की वास्तविक रूप से है, लेकिन लुकिंग यंगर दैन हर 17 years, लेकिन वो देखने में 17 साल से कम वर्ष की लगती है। स्लिम है, दुबली पतली है, इसलिए। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो नर्वस थी, थोड़ा हताश थी, लेकिन फिर भी वो उत्तेजित थी। एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वह अप्रोचिंग ट्रेन मीन्स कमिंग ट्रेन, आने वाली ट्रेन, जो ट्रेन आने वाली थी वो जो आ रही थी ट्रेन, उसकी वाइब्रेशंस
माने उसकी जो तरंगें थीं उनको एहसास कर रही थी, उनको वो फील कर रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। और ये जो था, ऐसा था, वो एवलिन ग्लिनी जो थी उसका ये पहला दिन था। वो कहाँ जा रही थी? वो जा रही थी लंदन में एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, वहाँ जा रही थी और इसका पहला दिन था। तो वो क्या थी? डांटिंग एनफ मिल, काफ़ी कुछ डरी हुई थी। डांटिंग मतलब फ्राइटनिंग, डरी हुई थी। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। स्कॉटिश फार्म का, स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड से आई हुई बालिका है और स्कॉटलैंड के रूरल एरिया से वो आई है और टीनेजर है, इसलिए वो और काफ़ी कुछ डरी हुई है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। लेकिन ये बालिका जो है, ये इसकी एक इच्छा थी, इच्छा है उसकी क्या कि वो म्यूजिशियन बने, एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब शी वांट्स टू बिकम शी इज़ एन एम्बिशियस गर्ल एंड शी वांट्स टू बिकम एन अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियन। वो एक बहुत अच्छी संगीतकार बनना चाहती है। तो उसने हुआ क्या? फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। उसने एक बड़ी चुनौती को स्वीकार किया और वो चुनौती क्या थी? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। वो पूर्ण रूप से बहरी थी, वो सुन नहीं पाती थी, उसे सुनाई नहीं पड़ता था। लेकिन वो उसने वो डेफ कैसे हुई उसके बारे में ऑथर बता रही है। एवलिन ग्लिनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लिनी जो बालिका थी वो बचपन से डेफ नहीं थी, बचपन से बहरी नहीं थी। उसका जो लॉस ऑफ हियरिंग था, जो श्रवण शक्ति का ह्रास था, वो धीरे धीरे हुआ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ याद करती है कि जब वो 8 वर्ष की थी, जब एवलिन 8 वर्ष की थी और उसे पियानो बजाने के लिए बुलाया जा रहा था, उसका नाम पुकारा जा रहा था। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। लेकिन वो हिली नहीं क्योंकि उसे सुनाई नहीं दिया, वो सुन नहीं पाई। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड। उसकी मदर कहती है, मुझे फ़ौरन एहसास हुआ कि उसकी पुत्री ने अर्थात एवलिन ग्लिनी ने अपने नाम को पुकारा जाना सुन नहीं पाई थी। इस वजह से वो बराबर इंतज़ार ही कर रही थी अपनी पारी का, उसका टर्न आने का, और वो हिल नहीं रही थी, उधर ध्यान नहीं दे रही थी। फॉर क्वाइट ए व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। काफ़ी समय तक तो उसने कंसील मतलब हाइट छुपाना, उसकी जो ग्रोइंग डेफनेस थी, उसकी जो बढ़ती हुई जो इनेबिलिटी ऑफ नॉट हियरिंग थी, न सुन पाने की श्रवण शक्ति का जो ह्रास था, उसको वो काफ़ी समय तक तो छिपा ले गई अपने मित्रों से, फ्रेंड्स और टीचर्स से। बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, तो उसके मार्क्स बहुत ख़राब हो गए। डिटेरियोरेटेड मीन्स ग्रीव वर्स। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर, और उसकी जो प्रिंसिपल थी कॉलेज की, उन्होंने रिक्वेस्ट की, अर्ज्ड हर पेरेंट्स, उनके माता पिता से रिक्वेस्ट की टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, उसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए। मैंने जो ईयर स्पेशलिस्ट थे उनके पास उन्होंने कहा, जो अध्यापिका थी, प्रिंसिपल मैडम थी, उन्होंने कहा कि उसके पेरेंट्स से कहा कि इसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड। और जब उसको ले जाया गया तो ये पता चला, डिस्कवर्ड मीन्स केम टू नो, पता चला दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उसकी जो श्रवण शक्ति थी वह बैडली वीकेंड हो गई थी, बहुत बुरी तरीके से कमज़ोर हो गई थी, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। धीरे धीरे जो उसके ईयर्स की जो नर्व्स थी वो डैमेज हो गई थी, माने ख़राब हो गई थी। इसकी वजह से दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ। उसके माता पिता को
एवलिन ग्लिनी के पेरेंट्स को सलाह दी गई कि उसको श्रवण शक्ति की एड्स चाहिए, मदद चाहिए, श्रवण यंत्र चाहिए कानों में, उसको लगवाया जाए। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ, और उसे डेफ के जो विद्यालय होते हैं वहाँ पढ़ने के लिए भेजा जाए, उसे ये सलाह दी गई। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन बालिका कहती है कि जब उससे ये कहा गया था, उसके पेरेंट्स से ये कहा गया, तो उसके लिए पूरा संपूर्ण संसार, द होल ऑफ द वर्ल्ड बिकेम ब्लाइंड, बिकेम ब्लैक, बिकेम यूजलेस फॉर हर। उसके लिए बिल्कुल ही बेकार हो गया, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो आज यहीं तक रखते हैं, शेष पार्ट आगे फिर पढ़ेंगे आप अगले टर्न पर।